मीरा तो एक प्रेम की मूर्ति है। ऐसा प्रेम सदियों में कहीं कोई करने वाला होता है जैसा भगवान गिरधारी से किया मीरा ने। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लालता मिश्रा को सुन रहे हैं। मैं मीरा की कथा लेके आया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। मीरा रानी, यूँ तो मीरा ने खुद भी कहा है कि मैं कृष्ण के समय में थी, मैं उनकी एक गोपी थी, मेरा नाम ललिता था। आज लोग प्रमाण मांगते हैं, पर हमें प्रमाण की क्या ज़रूरत है। मीरा ने कहा, मीरा का वक्तव्य और मेरे लिए मान लेना है, क्योंकि मीरा का प्रेम कोई नया प्रेम नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे बहुत पुराना प्रेम हो, जो प्रेम महलों से बाहर निकल के आके कहे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये तो बहुत ही पुराना प्रेम है, कई जन्मों का। मीरा ने कहा, और हम राजी हैं इस बात से कि वो ज़रूर कृष्ण के समय में रही होगी। और अब मीरा जब बहुत छोटी थी, 4 साल की, घटना यूँ शुरू होती है कि मीरा जब छोटी थी 4 साल की, तो उसके घर एक संत आए। वो संत महात्मा आए अपना भोजन पाने के लिए। पहले बोले मैं थोड़ा सा भगवान का पूजन कर लूँ, अर्चन, उसके बाद फिर भोजन करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने अपनी गोदड़ी में से एक ऐसी सुंदर छवि वाले भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल की ऐसी मूर्ति निकाली, मानो उसमें प्राण बसे हों। उस मूर्ति में कुछ नया दिख रहा था, एकदम अलग चमक रहा था। वही सांवरे सलोने, वही मोर मुकुट धारण किए हुए, वही हाथ में बांसुरी लिए हुए बजाते हुए। मीरा की जैसे ही नज़र उस मूर्ति पे पड़ी, मीरा एकदम अवाक रह गई, एकदम भाव विभोर हो गई। एकदम खुलने लगे उसके स्मृति के पटल, उसके जन्मों जन्मों के जो स्मृति के पटल, जो वो वही सांवला चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। मीरा को पूर्वाभाव आभास होने लगा, और ये पूर्वाभाव आभास उसके अगले जन्मों का ही था, जब वो ललिता गोपी थी। तो और बस वो साधु से कहने लगे कि महात्मा, ये मूर्ति आप हमको दे दो। पर महात्मा तो बोले कि बेटी, मैं इसको कई सालों से साथ में लेके घूम रहा हूँ, इनकी पूजा करता हूँ, ये हमारे इष्ट हैं, इसलिए हम इनको दे नहीं सकते। पर मीरा रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी। अब किसी बात के लिए माने ही ना। 4 साल की बच्ची, लोग सोच रहे हैं थोड़ी देर बाद रोएगी, फिर चुप हो जाएगी, खिलौने में लग जाएगी। पर ये कोई नई बात तो थी नहीं। मीरा के स्मृति पटल खुलने लगे थे, उसकी वो यादें ताज़ा होने लगी थी। तो भला इसको कौन रोक सकता है। मीरा एकदम रोने लगी, बिल्कुल चुप ही ना हो। तो अब तो वो साधु भी अपना खा पी के जा चुका था दूसरे गांव में। तो अब घर वाले सोच रहे हैं क्या हम जाएं, उसको पता नहीं साधु मिले कि ना मिले, और मिल भी जाए तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मूर्ति दे देगा। भाई रात बीत गई। जब रात में उस महात्मा को स्वप्न हुआ, उसको भगवान श्री कृष्ण स्वयं दर्शन देने के लिए आए। बोले, हे महात्मा, तुम्हारा बड़ा आभार है, तुमने अब तक ये मूर्ति संभाल के रखी थी अपने पास, लेकिन अब ये जिसकी अमानत है उसको वापस लौटा दो। ये उस लड़की की मूर्ति है, तुम इसको कृपा करके ले जाके दे दो। महात्मा की नींद खुली, एकदम उठ के बैठ गया वो तो, क्योंकि जिस परमात्मा को इतने दिनों से वो लिए लिए घूम रहा है, आज पहली बार वो उठ के बोले। और ये उसको नींद कहाँ उसकी आंखों में। वो महात्मा रात को ही आया, आके सीधा उसका दरवाज़ा खटखटाया और बोला, बेटी ये लो अपनी अमानत। और उस मूर्ति को मीरा को दिया। तब जाके मीरा के दिल में शांति आई।
उसके बाद तो मीरा उसको अपने सीने से लगा के रखती थी। माँ बाप भी लाड प्यार में सोचते थे कि बच्ची है, खिलौने की तरह लिए लिए साथ फिर रही, कुछ दिनों में जी भर जाएगा तो छोड़ देगी। कोई ध्यान न दिया इतना, पर मीरा का तो वो कई जन्मों का प्रेम था, वो बहुत गहरे उतरता गया। मीरा अब क्या होता है, वो अपने गिरधर से बातें करने लगी, उसी मूर्ति से बातें करती है, अकेले में बातें करती रहती है, बातें करती रहती है। पहले तो वो अकेले बातें करती रहती है, अब गिरधर गोपाल खुद बात करने लगे उससे। अब दोनों एक दूसरे से बातें किया करते रहते हैं। पहले मीरा अकेले डोला करती थी रास्तों में, गिरधर गोपाल गाती हुई, अब गिरधर गोपाल खुद उसके साथ में डोलने लगे। अब दोनों एक साथ डोलते हैं। बहुत ही गहरा प्रेम हुआ मीरा को, एकदम मीरा समर्पित प्रेम जिसे कहते हैं गिरधर गोपाल की उस मूर्ति से ऐसा लगाव हो गया मीरा को। एक बार उसी गांव में बारात आई तो वहां दूल्हे को देख के मीरा ने कहा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है, मेरा वर कहाँ है। तो उनकी माँ ने लाड में ऐसे ही कह दिया, बेटी तेरा वर यही तो है गिरधर गोपाल, और कौन है तेरा वर, यही तो है मुरली मनोहर। माँ ने तो पता नहीं, माँ ने तो मजाक में कहा होगा, लाड प्यार में कह दिया होगा, पर मीरा को ये बात बहुत गहरे में जा लगी। उसने तो मान ही लिया कि मेरे आज से गिरधर गोपाल है, उसने अपना ही मान लिया, अपना वर ही मान लिया। मीरा कहते हैं 18 वर्ष की उम्र में जब मीरा का विवाह हो गया, 18 वर्ष की उम्र में, उसके बाद कुछ दिनों के बाद, क्योंकि मीरा राजस्थान के बहुत बड़े राज खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली थी मीरा, और मीरा का विवाह होने के बाद कथा आती है कि लोग कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष हैं वो कहते हैं कि दुर्भाग्य से मीरा के जीवन में ये घटना घटी कि 32 साल की मीरा होते होते उनके जीवन के जितने भी बहुमूल्य लोग थे सभी जा चुके थे, सभी मर चुके थे। उनके पिता की मृत्यु हो गई, फिर उनकी माता की मृत्यु हो गई, उनके सास ससुर की मृत्यु हो गई, उसके बाद मीरा के पति की भी मृत्यु हो गई। ये 5-6 मृत्यु एक साथ मीरा ने देखी, और ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ये मीरा के साथ दुर्भाग्य से घटा है। पर ये कोई दुर्भाग्य नहीं है, अगर इसको आत्मज्ञान की दृष्टि से देखो तो ये सौभाग्य ही है, क्योंकि मीरा का जो प्रेम गिरधर गोपाल के लिए था वो सब में बट गया था। अब मीरा जैसे जैसे ये लोग खत्म होने लगे, जब माँ खत्म हुई तो जो प्रेम माँ में बंधा था वो गिरधर गोपाल में आके रुका। पति खत्म हो गए, जो प्रेम पति में था वो भी गिरधर गोपाल में आ गया। सारे संसार का प्रेम खींच के मीरा ने एक गिरधर गोपाल में समाहित कर दिया। एक तू ही मारो दूसरो न कोई, मीरा ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया गिरधर गोपाल को, और नाचती गाती हुई गलियों में जाने लगी। यहाँ वो वृंदावन आई, मथुरा। जब वृंदावन के एक मंदिर में मीरा पहुँची, वो गिरधारी लाल गिरिराज महाराज के मंदिर में, वहाँ स्त्रियों का प्रवेश कहते हैं वर्जित था, पर वहाँ के जो द्वारपाल रोकने के लिए खड़े थे वो भी एकदम अचंभ रह गए। वो भूल ही गए कि मैं किस लिए खड़ा हूँ, मीरा को रोक ही ना सके। और मीरा नाचती हुई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाती हुई मस्ती में एक आंधी की तरह घुसती हुई चली गई। और वहाँ का पुजारी देख के घबरा गया, क्योंकि उस मंदिर में गर्भगृह में स्त्री का जाना प्रवेश वर्जित था। तो फिर मीरा भगवान के यहाँ रही, वृंदावन कुछ दिन मीरा रही, उसके बाद मथुरा गई मीरा,
फिर उसके बाद अपना मीरा नाचती गाती हुई चली गई वहाँ द्वारकाधीश में रणछोड़ दास जी के मंदिर में जाके मीरा ने सोचा कि बस अब हम यहीं रहेंगे, यहीं पे अपना जीवन काटेंगे, यहीं हरि भक्ति होगी, राधे कृष्ण हरे कृष्ण मीरा करती हुई अपना वहीं रहने लगी। जो आप अगर ये सोचते हो वो राणा ने जहर भेजा, राणा ने प्याला दिया, राणा उनका देवर है। वो देवर ये सोचता था कि मीरा गली गली नाचती गाती है, इससे उसकी बुराई बदनामी होती थी, इसलिए वो मारना चाहता था, जहर देना चाहता था। लेकिन बाद में जब उसके नीचे की पीढ़ी आई, उसके नाती पोते, वो बहुत प्रेम करते थे मीरा से और मीरा को वो अपने घर बार बार बुलाने की आग्रह करते थे कि मीरा, पर मीरा ये कह के टाल देती थी कि अब कहाँ आना जाना, अब कहाँ जाना, अब तो बस यहीं गिरधर गोपाल के ही चरणों में जीवन कटेगा। पर उसके जो वो नाती लोग राजा बने थे, उन्होंने तो जिद ही कर दिया था, इतने सैनिक भेजे, इतने सारथी भेजे कि इस बार तो लेवा के ही लाना, वरना आना ही मत। पर मीरा ने कहा कि अब तुम लोग इतना जिद करते हो तो मैं एक बार अपने गिरधर गोपाल से पूछ लूँ, फिर मैं अगर वो आज्ञा देंगे तो ज़रूर चलूँगी। कहते हैं कि मीरा आखिरी बार गिरधर गोपाल के मंदिर में गई भीतर और फिर बाहर लौट के नहीं आई, उसी मूर्ति में समा गई, जाके समा ही जाना चाहिए था। इतना प्रेम, ऐसा अटूट प्रेम, कई जन्मों का प्रेम, इसको तो समा ही जाना चाहिए था। प्रेम का तो यही फल है कि जब प्रेमी ना रहे, मिट जाए, एक ही बचे, तभी तो प्रेम सार्थक है। फिर मीरा कभी नहीं, उसके बाद कोई उल्लेख नहीं मीरा का। मीरा का धन्य प्रेम अमर है। जय हो मीरा माते।